अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं कुछ बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है, बीमारियां कुछ ऐसी कॉमन हैं जो हर फार्मर को फेस करनी पड़ती हैं। और टाइम टू टाइम हमें इतनी ज़्यादा कॉल्स, इतने मैसेजेस व्हाट्सएप पे रिसीव होते हैं। सिर्फ वही कुछ गिनती की बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये मैसेजेस हमें आते हैं। बार बार हम वही इंजेक्शंस, वही तरीका, वही सब कुछ बता चुके हैं, बताया हुआ है, वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन भाइयों के मैसेजेस हैं कि भरमार है इन चीज़ों की। वो बीमारियां हैं नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और उसके अलावा रेशा बाज़ जानवरों को हो जाता है, वो ज़ुकाम की एक किस्म है। और उसके अलावा एक जो बहुत ही अहम मसला है जी, वो है मेस्टाइटिस, साड़ू जिसको बोलते हैं। थनों में दूध स्वेलिंग हो जाती है या खून आता है थनों के अंदर। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है। इसके अंदर चाहे कोई नया फार्मर है या कोई पुराना फार्मर है, उसके फार्म पे ये मसला आता ही आता है। अब इसके लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शंस हम देते हैं और वो मैंने बताए हुए हैं। मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर अब मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। आज जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो बहुत अहम है। वो है हमारा वंडा जो हम बनाते हैं। बहुत तफसील के साथ मैंने इसके ऊपर भी वीडियो दी हुई है, बताया हुआ है, समझाया है बार बार। लेकिन फिर भी जब हम पूछते हैं भाइयों से कि आप क्या खुराक दे रहे हैं, आप वंडा यूज़ कर रहे हैं, पहले तो वो कहते हैं कि वंडा होता क्या है, या सिर्फ वंडा ही डाल रहे हैं, लूसन नहीं डालते हैं। चारे का बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो आपको जब तक नहीं पता है, बुनियाद आप नहीं रखेंगे तो आप बिल्डिंग कैसे, इमारत कैसे बना सकते हैं। जब आप नींव ही नहीं रखेंगे तो उसके ऊपर इमारत कैसे खड़ी करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आती है। आप जानवर ले आए हैं, ख़रीद कर लिया, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है। तो बराए मेहरबानी ये चैनल, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनके चैनल पे जाएं, वीडियोस देखें। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप वीडियो देखेंगे, इससे जो चैनल जिसने डाला है उसको कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बहुत ही मामूली सी यूट्यूब पे करता है। कोई इसके अंदर नहीं है कि आप हमें व्यूज़ देंगे, आप हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें हमारा चैनल ग्रो करेगा या हमें उससे कुछ इनकम आ जाएगी। हमें कोई लालच ऐसा नहीं है, ना ही हम ऐसी कोई रिक्वेस्ट डालते हैं। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपका मफाद अजीज़ है हमें। तो ये मेहरबानी किया करें, ये देखा करें, ये ज़रूरी हैं चीज़ें। जब तक आप नहीं करेंगे आपका काम नहीं चल सकता। अब ये कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो ये मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो जिन लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार का मसला आता है, ख़ास तौर पे सर्दियों में, अभी भी आ रहा है, गर्मियाँ हैं, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम आता है। उसके लिए एक चीज़ पाउडर मिलता है मार्केट से, सलाइन एलेक्ट्री का। वो हम ये अपने वंडे के अंदर डालते हैं। ये अब आपके सामने हम वंडा बना रहे हैं। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जा रहे हैं, चीज़ें डाली जा रही हैं। अगर 1 पाव का पैकेट सलाइन इलेक्ट्री का आप डाल लें इस वनडे के अंदर, 100 किलो की फार्मूलेशन है। बहुत ही मामूली कीमत है सलाइन इलेक्ट्री की। हार्डली वो 70-75 रुपये से लेके 120-25 रुपये का पैकेट आता है। उसके अलावा जो एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ, उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है वनडे के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और गोट फार्मिंग बगैर इस चीज़ के बहुत ही मुश्किल है। जब आप, जो दोस्त जिन्होंने मेरे कहने पे ये इस्तेमाल की है, वो कर रहे हैं, वो इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हैं और इसके फ़ायदे से आगाह हैं। वो है हल्दी। इतने लोगों को मैं बताता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ आता है कि कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है। जो सी मर्ज़ी कंपनी का वंडा आप उठा लें, हल्दी आप भाई जानवर को रोज़ खिलाएं, जैसे मर्ज़ी खिलाएं। हल्दी से बड़ा एंटीबायोटिक कोई चीज़ नहीं है। एंटीबायोटिक जितनी भी दुनिया की दवाएं हैं ना, हल्दी का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। लिख लेंगे, बाद मेरे से लिखवा लें, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लें। हल्दी आप अपने वनडे के अंदर इस्तेमाल करें। कितने का पैकेट आ जाता है? 70 रुपये का, 60 रुपये का। लेकिन इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है ना, आपके जानवरों को
खांसी नज़ला ज़ुकाम होगा, ना ही आपका जानवर अबार्ट करेगा, बच्चे गिराएगा, ना ही आपके जिस जानवर को आप हल्दी खिला रहे हैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसको मेस्टाइटिस आए। साड़ू उस जानवर के करीब नहीं जाएगा जिसको आपने हल्दी खिलाई है। ये मेरे से लिखवा लें, आपको मैं लिख के दे देता हूँ स्टाम्प पेपर पे, जिस जानवर को आप हल्दी खिला रहे हैं उसको साड़ू नहीं आएगा। इतना इसका फ़ायदा है। नज़ला ज़ुकाम खांसी आप भूल जाएं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह काली मिर्च है, काली ज़ीरी है, सौंफ का हम इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये दड़ा मिर्च आपके सामने डाल रहे हैं, सुरख मिर्च है, हर किस्म का ये अंदर से जाके चीज़ जानवर के अंदर, ये जानवर इतने शौक़ से हमारा ये जानवर फिर वंडा इस्तेमाल करता है और खाता है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह की ये जो चीज़ें हम डाल देते हैं जो कि हमें इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी हमारे जानवर में भर देता है कि नज़दीक ही नहीं आती है बीमारी उसके। जब तक हम ये बीच में कभी मसरूफ़ियत हो जाए हम ना ये इस्तेमाल कर सकें तो हमें मुसीबत बनी होती है। हम कभी कोई टीका लगा रहे होते हैं, कभी किसी टीके के पीछे भाग रहे होते हैं। तो ये आप इस्तेमाल किया करें भाई, ये फ़ायदा है इन चीज़ों का। ये वंडा कोशिश किया करें, ख़ुद बनाएं, हम भी देंगे बना के आपको, कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी भाइयों के मैसेज हैं, फ़ोन कॉल्स हैं कि जी आप वंडा बना के हमें दें, क्योंकि मेहनत हम करना नहीं चाहते हैं। मुसीबत ये है हमें रोटी चाहिए पकी पकाई। बहुत ही तल्ख़ हकीकत है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। पका पकाया हमें खाना चाहिए। हम नहीं पका सकते हैं रोटी, ना हम आटा बाज़ार से लाना के लिए तैयार है, ना गूंदने के लिए तैयार है, और ना हम रोटी पकाना चाहते हैं। हमें पकी पकाई चाहिए है, हम लाएं घर पे और वो इस्तेमाल कर लें। और फिर हमें मसले मसाइल आते हैं, फिर हम परेशान रहते हैं। ये हमारे जानवर को भूख नहीं लग रही है, हमारा जानवर खाना नहीं खा रहा है, हमारा जानवर को ये हो गया, हमारे जानवर को वो हो गया। भाई ये चीज़ें आपको बता रहे हैं, आप ये करें, इस्तेमाल करें, इसके बाद आपको रिज़ल्ट देखें आपको कैसे मिलते हैं। आपके जानवर का गोश्त आपको लजीज मिलेगा, आपके जानवर का दूध आपको लजीज मिलेगा, टेस्ट में मिलेगा आपको जानवर का दूध। जिस टाइम मर्ज़ी आप दूध पिएं, आपको ऐसा फ्लेवर दूध के अंदर मिलेगा कि आप भूल जाएंगे गाय भैंस के दूध को। इतना ज़बरदस्त टेस्टी दूध है बकरी का, और इतनी ताकत है उसके अंदर। जब आप इस तरह की फार्मूलेशन आप ऑर्गेनिक फीड के ऊपर जानवर को लेके आए हैं, अच्छी खुराक दे रहे हैं, बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलते हैं उसके। ये वजह है कि हम मेहनत करते हैं, ये वंडा बनाते हैं, बना के हम इस्तेमाल करते हैं। हम प्रोसेस में हैं, हम कोशिश करेंगे कि भाइयों के लिए हम ये ज़्यादा मिकदार में हमने मशीनरीज़ के लिए हम तगदो कर रहे हैं, हम ताकि ये हम इसको सही तरीके के साथ प्रॉपर एक फार्म के अंदर बना के ये आप लोगों के लिए मुहैया करें। लेकिन अगर आप ये ख़ुद बनाते हैं तो उसके मुकाबले में कोई भी दुनिया का वंडा मुकाबला नहीं कर सकता है। जब आप ये ख़ुद घर पे तैयार करेंगे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे, आपको पता होगा कि आपने जानवर को क्या खिलाया है। तो इसलिए हम वंडे पे ज़ोर देते हैं कि आप अपना वंडा घर पे बनाएं और इस्तेमाल कराएं अपने जानवरों को, और फिर देखें कि आपको इसके रिज़ल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। घर पे जो चीज़ आप तैयार कराते हैं उसके अंदर आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। अच्छी गंदम इस्तेमाल करेंगे, अच्छी चोकर इस्तेमाल करेंगे, अच्छी खल ढूंढ के लेके आएंगे। सस्ते के पीछे आप नहीं भागेंगे। नाकिस क्वालिटी की चीज़ें आप अपने, जब आप ख़ुद वंडा बना रहे होंगे तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अच्छी से अच्छी चीज़ ढूंढ के लेके आएंगे। जितनी भी बाज़ारी कंपनियां हैं वो कभी भी इस तरह साफ़ सुथरा माल आपको तैयार करके नहीं दे सकती हैं, क्योंकि उन्होंने बीच में से प्रॉफिट कमाना है और एक मार्केट को कम्पीट करना है। मार्केट में जिस प्राइस के ऊपर वंडे बिक रहे होंगे, बाकी कंपनियां बेच रही होंगी, उन्हें भी उसी के ऊपर आके वंडा बेचना है। और उस फीडिंग कास्ट कम करने के चक्कर में नाकिस से नाकिस मटेरियल वंडों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फिर जानवरों की सेहत ख़राब होती है। तो आप इन चीज़ों को समझें, कोशिश करें अपना वंडा ख़ुद तैयार करने की। फार्मूलेशन हमने दी हुई है, वो देखें, उसके ऊपर चीज़ों के लिए आप लेके आएँ। जिन लोगों के पास गंदम मकई अपनी घर की है और फिर भी वो वंडा तैयार नहीं करते हैं तो वो बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। जब आपके पास एक अनाज आपके पास अपना घर का है, फ्री का है एक किस्म का, तो आप जुल्म ना करें अपने जानवरों के ऊपर, ये वंडा तैयार करें
और इस्तेमाल कराएं अपने जानवरों को। फिर देखें कि आपके जानवर, फिर उनको कहें कि आप बीमार हो। आपके इंजेक्शन फ्रिज में पड़े हुए एक्सपायर होंगे, आपके इस्तेमाल करने की नौबत आपको नहीं आएगी। ना आपकी बकरियां बच्चे गिराएंगी, ना ही कोई और मसला आपको आएगा, और प्रोडक्शन आपको मिलेगी। जानवरों की सेहत बेहतर होगी, दूध की प्रोडक्शन आपको मिलेगी, बच्चे आपको टाइम पे मिलेंगे, बकरियां आपकी टाइम पे हीट पे आएंगी। ये देसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल का नुकसान नहीं है, फ़ायदे बहुत हैं। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।